ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज कोरल ड्रॉ के इस एपिसोड में हम कोरल के टूल्स कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगे। मैं हर एक चीज़ को वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सा टूल कैसे काम करता है, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। साइड बाय साइड अगर आप लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रोशर किस तरह से बनता है वो दिखाए या फिर स्टेशनरी डिज़ाइन, तो मैं उसके भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो गाइस कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि टूल्स जो है कोरल के वो स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। इससे पहले जो एपिसोड्स आए थे उनमें मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाकर दिखाए और ये सारी चीज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल किया था। बट हम उन लोगों को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप अब टूल्स, मेनूज़, पैलेट्स, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिक टूल से। देखिए गाइस, रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ उठानी है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं, देन उसे हाथ में पकड़कर उठाते हैं। तो यहाँ पर कोरल में कोई भी चीज़ को अगर आपको उठाना है या फिर उसको अगर सेलेक्ट करना है तो ये पिक टूल काम आता है। इसके अंदर दो और टूल्स है, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। वैसे तो ये पिक टूल ही ये दोनों के काम कर देता है, बट कोरल ने इन्हें भी यहाँ पर रखा हुआ है। जिसको जो सही लगे वो यूज़ कर सकता है। तो पिक टूल का काम क्या है? जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है या उसे अगर मूव करना है तो हम पिक टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर परफेक्ट लेने के लिए कंट्रोल प्रेस करना होता है, तो वो प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा होता है। कंट्रोल के साथ साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पॉइंट से बड़ा या छोटा होता है। ये है इसका सेंटर पॉइंट। अब पिक टूल का दूसरा काम क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट को पिक करके मूव करने में हमारी हेल्प करता है या फिर उस ऑब्जेक्ट को स्केल करने में हमारी हेल्प करता है। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये है बाउंडिंग बॉक्स। पिक टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर कहीं और क्लिक करके अगर आप इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं, ड्रैग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। कोरल ड्रॉ में आप किसी ऑब्जेक्ट का छोटा सा हिस्सा इस तरह से सेलेक्ट करके उस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटर में ये फंक्शन है, लेकिन कोरल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और मैंने सुना है इसके अपडेट में उन्होंने वो फंक्शन भी यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि जो लोग इलस्ट्रेटर में ज़्यादा फैमिलियर है वो भी यहाँ पर आसानी से काम कर सके। आगे पिक टूल से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और एक अगर बार उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर क्लिक करते हैं तो आपको रोटेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ रोटेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट को अगर आपको मूव करना है तो अगेन आपको पिक टूल की ही मदद लगेगी। पिक टूल लीजिए, उसके सेंटर पॉइंट को इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी या फिर बाहर भी। जहाँ पर आप इसको रखते हैं ऑब्जेक्ट वहाँ से रोटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ रखा तो अब स्क्वायर देखिए किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इस टूल के अंदर कुछ और टूल्स मौजूद हैं और उन्हें बाहर लाने के लिए हमें क्लिक करके रखना होगा। इसमें है फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक किस तरह से काम करता है देखिए। यहाँ पर एक स्क्वायर है, मैं कुछ और 2-3 स्क्वायर्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कोरल में कॉपी पेस्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। या तो आप Ctrl+C Ctrl+V कीजिए या फिर उस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करके ड्रैग कीजिए, माउस का बटन मत छोड़िए लेफ्ट वाला, एंड देन राइट वाला प्रेस कर दीजिए। ये कॉपीज़ बनते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो मैं कुछ कॉपीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ। इन स्क्वायर्स को मैंने कुछ कलर्स दे रखे हैं। अगर मान लीजिए मुझे इन दोनों स्क्वायर्स को सेलेक्ट करना है तो फ्री हैंड पिक से मैं किस तरह से पिक कर सकता हूँ। तो आर्ट बोर्ड पर आप एक बार क्लिक कीजिए, इस तरह से एक सिलेक्शन आपको नज़र आएगा। देन जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है उनके आसपास ये इस तरह से अप्लाई कर दीजिए और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ें आर्ट वर्क जब आप बनाते हैं कोरल में तब ये टूल बहुत काम आ सकता है। अदरवाइज़ ये पिक टूल ही यहाँ पर बहुत काम में आता है। उसके बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसे बड़ा या छोटा करने में हेल्प करता है।
जो कि आप बाउंडिंग बॉक्स यानी कि पिक टूल से भी कर सकते हो। क्लिक करके अगर हम ड्रैग करते हैं तो ऑब्जेक्ट देखिए मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो रहा है, स्केल हो रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही है। इसकी सारी साइजेस आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आप इसकी साइज़ यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं, बट अगेन पिक टूल से भी ये चीज़ पॉसिबल है। अब देखिए पिक टूल से मैं स्केल करने जा रहा हूँ। मिड पॉइंट को अगर मैंने पिक करके इस तरह से स्केल किया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे से बढ़ रहा है, लेकिन अगर सेम मुझे ऊपर से भी इसकी साइज़ बढ़ानी है तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो शिफ्ट से देखिए दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट जो है वो स्केल हो रहा है। सिलेक्शन, पिक टूल और ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब शेप टूल।